पर हमसे वही बात पूछो जो सही हो। बिल्कुल सही ऐसे पूछा। घुमा फिरा के मत पूछो, क्योंकि वादा किया था, पिताजी तो नहीं रहे। जी तो अगर मैं नहीं करता तो उनकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलती, इसीलिए मुझे आना पड़ा राजनीति में। लेकिन राणा जी, अकेले आपके 1 रुपया सैलरी लेने से आपने जो भी मानदेय आपको मिलते हैं उनको ना लेंगे तो उससे क्या आर्थिक संकट दूर हो जाएगा? कर्ज लेके मैं सैलरी लूँ, वो मेरा दिल ही नहीं मान रहा है। ये सोचते हैं कि नहीं हम नशे से कमा लेंगे, नशे से सरकार ही नहीं चलती भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोजाना हिमाचल और इस समय तपोवन विधानसभा परिसर में हमारे साथ मौजूद हैं जोगिंदर नगर के विधायक प्रकाश राणा जी। प्रकाश राणा से हम सदन में जो कार्यवाही चल रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे, अन्य सवाल और रहेंगे। राणा जी, आपका स्वागत है रोजाना हिमाचल में। धन्यवाद भाई साहब, आपका और आपके चैनल का। पर हमसे वही बात पूछो जो सही हो। बिल्कुल सही ऐसे पूछा। घुमा फिरा के मत पूछो, हम सही जवाब और सही आदमी सही बात कोई पूछो। बात जो नहीं सर, कोई जो भी बात पूछनी पूछो। आपसे सर पहला सवाल कि राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है? राजनीति में आने का उद्देश्य ये था कि मैं कुछ लोगों के लिए कर जाऊं। जी जी पहले तो मैंने अपने लिए किया, जो भी अपना टाइम दिया। जी जी मैं चाहता हूं, और मेरे स्वर्गीय पिताजी का सपना था, वो चाहते थे कि मैं सेवा करूं अपने क्षेत्र की, और हमें आया। जब मैं खुद भरपूर हो गया तो राजनीति में आया, क्योंकि वादा किया था, पिताजी तो नहीं रहे। जी जी। तो अगर मैं नहीं करता तो उनकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलती, इसीलिए मुझे आना पड़ा राजनीति में। हाल ही में सदन में आपने 1 रुपया सैलरी लेने का संदेश जो दिया है सभी विधायकों को, हालांकि खुद अपना फैसला ले लिया है कि मैं 1 रुपया ही सैलरी लूंगा जब तक आर्थिक संकट चलेगा, लेकिन बाकियों के लिए संदेश दिया, तो आपके इस समर्थन में कोई नहीं आया इस बात के लिए? ऐसा है क्या भाई, कहना चाहेंगे? सैलरी तो मैं पहले भी, जो मेरी सैलरी होती है मैं गरीबों को ही बांटता हूँ जी। मैं तो आज तक भी नहीं ली है। अब जो है गरीबों को मैं पहले बांटता था, वो आता था बांट देता था, अपने पास से ही बांटता था। लेकिन अब मैं अपने पास से ही बांटूंगा, लेकिन दूंगा गरीबों को। जो दे रहे हैं, गरीबी बड़ी है, लोगों की हाल खराब है, तो मैं ना दूसरों को कैसे मैं बोलूँ? सबकी अपनी अपना विचार है, अपनी अपनी विचारधारा है, तो नहीं उसको अफोर्ड कर सकते तो कैसे बोलूँ मैं इसको? लेकिन राणा जी, अकेले आपके 1 रुपया सैलरी लेने से आपने जो भी मानदेय आपको मिलते हैं उनको ना लेंगे तो उससे क्या आर्थिक संकट दूर हो जाएगा? अकेले आपके ये ऐसा करने बड़ा से नहीं अच्छा, होता है। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला। मेरी सैलरी से कोई आर्थिक संकट दूर तो नहीं होगा, जी जी लेकिन एक मैंने ये तो छोड़ दिया यहाँ पर कि सिस्टम पे तो डाला ना एक चीज जी 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 कि कल को सोचे तो सही कहो ये कि क्यों छोड़ना पड़ा। मैं पहले भी नहीं लेता हूँ, वो तो ट्रस्ट पे जाती है, लेकिन मुझे क्यों स्टेप लेना पड़ा? इसीलिए कि ये सोचे कि आज प्रदेश के हालात क्या है। और दूसरा, कर्ज लेके मैं सैलरी लूँ, वो मेरा दिल ही नहीं मान रहा है। हम खुद मेहनत करने वाले लोग हैं, ये गरीबों का पैसा है, टैक्स पेड वालों का पैसा है, और इस पैसे के ये इन्होंने आज तक ये बता दो कि हमें बिना कर्ज लेके सैलरी दी है। एक कर्ज लेते और सैलरी देते हैं, तो वो हमसे नहीं होगा। होता है, हर चीज का एक समय होता है, जी। लेकिन ये बहुत ज्यादा ओवर हो गया है। इनको चाहिए थे अपने जो सोर्सेज इंक्रीज करें इनकम के, लेकिन उनसे बस की बात नहीं लग रहा है मुझे। अपने क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के आप सदन में जो अपने समक्ष रखे हैं संविधान के, भाई साहब, उनसे आप संतुष्ट हैं? सदन के मुद्दे कहाँ से रखें भाई? कुछ तो हो नहीं रहा है। जब है ही नहीं कुछ तो कहाँ से रखें? जो कुछ मिले तब तो मैं रखूं। मैं क्यों अपना टाइम जाया करूं यहाँ पर? ये जो 2023 में जब आपदा आई थी, वो टाइम के जो मलबे पड़े हैं, जो स्लाइड हुई है, लैंडस्लाइड वगैरह, वो ही नहीं उठा आज तक। जब मुख्यमंत्री ने बोल दिया 4,500 करोड़, जब मैंने बोला बताओ तो सही 4,500 करोड़ किसको दिया? बोलने से क्या होता है? कोई बोले कि मैं तो वो घर का पहले 1.5 लाख का मैं 7 लाख कर दिया। अरे कर दिया तो आपने 7 गुना अपना इनके जो अपने सोर्सेज इंक्रीज किए इनकम के कुछ। तो ये सब जो है, मुझे नहीं लगता है कि एक दूसरे को हम बेवकूफ़ बनाएं, जनता को बेवकूफ़ बनाएं। कभी बोलेंगे भाई ये तो पहले का ही कर्जा था, वो तो आदरणीय जयराम ठाकुर कर गए, ये सारा झूठ है। अरे भाई, किसने इस प्रदेश का जो हालात खराब हुए, तो तुम जो भी सीएम रहे उनके नीचे ही लगा दो भाई, कौन को कितना कितना कर्ज ले गए। फिर हम क्यों बहस करें? इधर उसी पे लड़ाई चलती है, 2-4 घंटे वो ले गए हो गए। मतलब टाइम पास करना है, टाइम पास करने से काम नहीं चलता है। मैंने कहा सबका लगा दो, ठीक है, हाँ लगाओ ना भाई, किसने कौन से अपने कार्यकाल में कितना कर्जा लिया है। बिल्कुल सही बात। अब तो एंड हो गया, अब कहाँ से लोगे? अब जिस प्रदेश की इनकम से सैलरी, पेंशन और बैंक को नहीं है, तो प्रदेश का क्या है? पूरे भारतवर्ष में पहली स्टेट हो गई है जिसके 14-15 लाख आज युवा जो है 75 लाख वाले आबादी जो है रोडों पे घूम रहे हैं। तो इन्होंने बोल दिया 5 लाख जो है नौकरियां देंगे। झूठ पे झूठ, 5 लाख नौकरियां, 5 लाख तो 70 सालों में नहीं दी। हमारे पास एम्प्लॉय
2.25 लाख के करीब है, पेंशनर बड़ी मुश्किल से 1,35,40,000 है। जब मैं हिमाचल की हिस्ट्री देखता तो झूठ ही झूठ है। 5 लाख नौकरियां मिल गई। सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं, अगले 2 सालों में सरकार से तो क्या भाई उम्मीद साहब रखती है? आपके सामने बोला था 5 लाख, तो आप क्यों नहीं उठाते इस चीज को? हम सवाल उठाते कहा है हैं, 5 लाख? उठाते हैं। 5 लाख नौकरियां 70 सालों में नहीं दी इन्होंने। आप देखो ना। नहीं, नौकरियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाकी अन्य मुद्दों पे आपकी अगले 2 सालों में सरकार से क्या अपेक्षा है? फिर अन्य मुद्दे कहाँ? जब पैसा ही नहीं तो मुद्दे कहाँ से चलेंगे? मुद्दे की बात तो करें, खर्च करने को। आप कोई चीजें खरीदने जाओगे, आपके पास पैसा नहीं है तो आप बात करेगा उधर? बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर आप मेरे को ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आप भी सरकार से सहमत हो रहे हैं कि पैसा नहीं है, तो आप भी क्या मुद्दे नहीं उठाएंगे? क्या आप भी चुप बैठ जाएंगे? तो मुद्दा वही उठाओगे कि पैसे का मुद्दा उठाऊंगा मैं बोलूंगा मेरा रोड बना दे, मुझे पता इनके पास है ही नहीं, तो मैं टाइम जाया करूंगा अपना। अच्छी बात है। अंत में आपसे एक सवाल कि नशे के खिलाफ आज जो आपने अभियान छेड़ा है, सरकार ने भी धर्मशाला, मैंने पहना नशे के खिलाफ, सही बात है, ये बात तो सही है। आपको कोई सुझाव कि हिमाचल में नशे से युवाओं को दूर कैसे रखा जाए? मैं तो कहना चाहता हूं कि नशा जो है इस वक्त, नशा जो है कोई भी प्रदेश हो, सबसे वीक पॉइंट हमारा नशा ही है। आज गरीब जो मर रहा है बेचारा, आते तो पड़ गई है अभी। आपने नशे को भी हर साल जो है फिर उसकी प्राइस डबल कर दे रहे हैं। सरकार सोचती कि मैं नशे से कमा लूं, नशे से कमा के ना सरकार बड़ी होगी ना हिमाचल बड़ा होगा। ये तो एक ऐसा है। मैं कहता हूं कि नशा जो है, ये प्रदेश नशा मुक्त बनेगा तो यहाँ से 50% जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। नशा तो सबसे बीमारी है, ये तो इनकी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने पीछे भी बोला था कि नशे को बंद करो, इसको कोई भी प्रकार का नशा है, इस चिट्टे से नहीं काम चल जाएगा। नशे को रोक लगाना चाहिए, तब हिमाचल जाके तरक्की होगी। हर घर में सुख शांति तब हो सकती है अगर नशा का, आपको नहीं पता आज हर घर में बुराइयां फैली हुई है, जेलें भरी हुई है, कोर्टों में केस लगे हैं। अगर नशा बंद कर देते तो हमारा 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हिमाचल को इतना कोई इतना गरीब नहीं है इधर, नशे ने तो बेड़ा गर्क किया सारा। ये बस इसको लेके हम घूम रहे हैं, चिट्टे से काम नहीं चलने वाला है। नशा कोई भी है उसको खत्म। बिहार अगर ड्राई स्टेट बन सकती है तो हिमाचल नहीं बन सकता है। बिल्कुल। ये सोचते कि नहीं हम नशे से कमा लेंगे, नशे से सरकार ही नहीं चलती भाई। ऐसा है भाई साहब। ठीक है जी, धन्यवाद प्रकाश। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।